सो स्टूडेंट्स, आपको तो पता ही है कि आज जो है वो फॉर्म का आखिरी दिन है। फीस सबमिशन का अभी भी बचा हुआ है, 2 दिन अभी बचा हुआ है, क्योंकि आखिरी दिन फॉर्म का आपका 23 जनवरी फिलहाल का जो नोटिस है भाई, ये नोटिस किसी भी समय बदल भी सकता है, लेकिन अब चांसेस है कि अब नोटिस नहीं बदलेगा एक्सटेंशन रिलेटेड, क्योंकि 2 बारी और एक्सटेंड हो गई है। और जहाँ तक आपको पता है या नहीं पता है, बट मैं बता देती हूँ कि अब तक में जो 2 बारी एक्सटेंड हुई है उसमें से ना, और जब भी इनिशियली आपका फॉर्म आया था उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन था। वो कॉमन ये था कि भाई जो फीस सबमिशन का लास्ट डेट है वही आपका जो है वो एप्लीकेशन का भी लास्ट डे होता था, यानी कि जिस दिन आप फी सबमिट कीजिएगा उसी दिन जो है वो आप लास्ट बारी एप्लीकेशन फॉर्म को भी भरिएगा। लेकिन इस बारी आपको पता है कि 23 जनवरी तक आपका लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का दिन है, लेकिन 25 जनवरी तक यानी फ़ी की जो है वो डेट बढ़ा दी गई है 2 दिन तक, राइट। और 25 जनवरी तक आप अपने फ़ी को जो है वो सबमिट कीजिएगा। उसके बाद आपका करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा। कब होगा? 28 जनवरी। तो एक बारी देखते हैं भाई कि इन्होंने एनटीए ने क्या बोला है। एनटीए ने ना आपको यहाँ पे बोला है जो लास्ट इनकी भाई रही है, थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, रिफ्रेश कर लिया। इनकी जो लास्ट एक्सटेंशन वाली रही है, उन्होंने क्या बोला है कि भाई देखिए, करेक्शन जो है वो पर्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, पर्टिकुलर्स नॉट एवरीथिंग दैट यू हैव फिल्ड इन योर फॉर्म, हर चीज़ नहीं, स्पेसिफिक कुछ चीज़ें का करेक्शन जो है वो आपका 28 से लेके 30 जनवरी तक, यानी 28, 29, 30 3 दिन तक आपका करेक्शन विंडो जो है वो ऑन रहेगा। और वही है 11:50 PM, यानी 12 बजने से 10 मिनट पहले तक आप कर सकते हैं। तो देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ों में आपका जो है वो सुधार हो सकता है। फिलहाल के लिए तो एनटीए ने कुछ ऐसा नोटिस तो ये नहीं जारी किया है कि भाई ये चीज़ें सुधार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सा चीज़ जो है या फिर किस किस चीज़ को आप करेक्ट कर सकते हो। तो देखिए, लगभग जो 2025 का फॉर्म आया था वो 2026 से बिल्कुल बराबर है। हर एक चीज़ जो है वो आपको सेम दिखी है, 2-3 चीज़ों को छोड़कर। लाइव फोटो आपका उसमें से है, और नोटिस भी आपका लगभग जो है वो सेम वे में ही जनरेट हुआ है। थोड़ा फॉर्म इस बारी पहले आ गया था, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंशन करते करते फॉर्म का एंडिंग भी जो है वो लगभग सेम ही आपका हो चुका है। तो देखते हैं 2025 में क्या सुधारा गया था, क्योंकि यही चांस है आपका कि सेम इस बारी भी आपका वही चीज़ें सुधारी जाएगी। तो 2025 का थोड़ा यहाँ से हम नोटिस खोलते हैं और ये बताते हैं भाई 2025 में इन्होंने बोला था कि करेक्शन विंडो कब से कब है आपका, 10 फरवरी से लेके 12 फरवरी, यानी भाई 10 दिन का ऊपर नीचे, 10-12 दिन का ऊपर नीचे गया था आपका। और इनका कहना था कि भाई कुछ कुछ चीज़ें आप सुधार सकते हो, कुछ चीज़ें नहीं सुधार सकते हो, जिसमें इन्होंने बोला था कि कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज। जो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हो वो क्या है आपका, तो बच्चे अगर मोबाइल नंबर गलत डाल दिया था और मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हो वो नहीं होगा। ईमेल एड्रेस भी आपका चेंज नहीं होगा, ना ही आपका एड्रेस, ना ही आपका फोटोग्राफ और ना ही आपका सिग्नेचर। ये 5 चीजें बिल्कुल ही चेंज नहीं होगी। क्या क्या नहीं होगा? सिग्नेचर, फोटोग्राफ, जो कि ऑब्वियस सी बात है। कॉन्टैक्ट में आपका फोन नंबर और साथ ही साथ ईमेल आईडी वो भी नहीं होगा। और एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट जो एड्रेस है, दोनों में से कोई भी एड्रेस आपका चेंज होने वाला नहीं है, राइट। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, कि भाई इसमें से आप चेंज कर सकते हो, ये तीनों में से चेंजेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बस एक चीज आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपना नाम चेंज कर रहे हो तो आपका जो है वो फादर नेम और मदर नेम चेंज का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर आप अपने पिता का नाम जो है वो चेंज कर रहे हो तो मदर नेम और कैंडिडेट नेम को चेंज करने का ऑप्शन वहीं पे हट जाएगा। यानी किसी एक, एनी वन ऑफ द फील्ड, किसी एक को ही आप यहाँ पे सुधार सकते हो ना। यहाँ पे है कि इसमें से जितनी भी चीजें आप उसे सुधार सकते हो, इसमें कुछ नहीं, इसमें है किसी एक को। और यहाँ बोल रहा है शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स, कि सारे फील्ड्स को जो है वो आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या होगा? जैसे 10th की मार्क्स हो गई, 10th का जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया था कि कहाँ से आपने 10th किया है, कौन सा बोर्ड है आपका, क्या मार्क्स रहा है, परसेंटेज रहा है, आप उसको चेंज कर सकते हो। सेम 12th के बेसिस पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल्स, अगर जिनका एक बारी पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है और वो वापस से किसी और सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो सारी डिटेल्स जो है वो आप क्या कर सकते हो, वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। नाउ कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस, राइट। एग्जामिनेशन सिटी जो है वो आपका क्या होगा, ऑल 4 प्रेफरेंसेस वो आप अलाउड है कि आप वो चेंज कर सकते हो। कि भाई बाद में पहले जब फॉर्म शुरू में भर दिया था, जब आपका 14 दिसंबर का आया तो 20 दिसंबर तक हमने तो फॉर्म भर के मैं आराम से बैठ गया। फिर बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन चेंज हुई कि किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ा, फैमिली शिफ्ट हो गई, या फिर किसी कारण से जो है आपको लग रहा है कि अब उस सिटी में एग्जामिनेशन मैं नहीं दे पाऊंगा या नहीं
नहीं दे पाऊंगी, तो उस बेसिस पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन सिटी भी जो है वो आपका चारों का चारों प्रेफरेंसेस आप चेंज यहाँ पे कर सकते हो. शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन योर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से. फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ऑप्शन जो है एडिट करने का रिलेटेड टू व्हाट, कि द ऑप्शन टू एडिट दी सब्जेक्ट टेस्ट प्रोग्राम कोर्स विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड. कि आप अपने सब्जेक्ट को, अब जो बहुत सारे बच्चे जो है वो सब्जेक्ट उन्होंने भर दिया और बाद में रिग्रेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैम मैंने तो एक ही डाला था, मुझे 2 डालना चाहिए था, या फिर मैम मेरी उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं है तो क्या मैं उसको हटा सकता हूँ. तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ऐसा तो बोला जा रहा है पिछले साल के हिसाब से कि भाई आप उसको भी करेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, राइट. इफ देयर इज एनी इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज्ड एज एप्लीकेबल. कि मान के चलिए कि 2 पेपर तक तो आपने भरा तो उसकी तो एक अलग से फी गई, तीसरा पेपर आपने करेक्शन विंडो में ऐड कर लिया तो वो 3 पेपर के हिसाब से आपका फी जो है वो बढ़ जाएगा, तो फिर आपको अलग से उसकी फी देनी पड़ेगी. फिर क्या है, करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ एनी. कि अगर मान के चलिए कि आपको करेक्शन करना है उस चीज़ पे तो पहले आपने फी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी करेक्शन जो है वो होगी. नो विल बी रिफंडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ द टेस्ट पेपर. कि अगर आपने ना 2 भरा या 3 भरा, 2 और 1 का तो लगभग सेम ही जा रहा है, 4 आपने भरा और उसमें आपने डिसाइड कर दिया कि 2 सब्जेक्ट को मैं हटा दूं और बस 2 सब्जेक्ट को मैं रखूं, तो आपको यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेगा, राइट. या फिर आपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, 3 पेपर सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था और आप चाह रहे हो कि 2 को हटा दे या फिर 1 को हटा दे और बस 2 की मेरे पास जो है वो मेरे को फी लगे और बाकी की रिफंड हो जाए, तो यहाँ पे नहीं होने वाला है वो चीज़, राइट. नो फी विल बी रिफंडेड, राइट. The only time, one time, correction will be allowed to the candidates, that is once the correction are done and submitted, the form shall be frozen. बस एक बार ही आपको अलाउ है, ये नहीं कि आपने गलती सुधारा फिर उसके बाद आपने सबमिट कर दिया. जो भी अगर आपकी फ़ी लग रही है, जस्ट इन केस सब्जेक्ट बढ़ाया है तो फ़ी अगर लग रही है तो उस केस पे आप फ़ी भी दे दियो, फाइनल सबमिट भी कर दियो, और फिर आप चाहते हो कि अरे एक चीज़ तो मैं सही करना भूल ही गया, सिटी रह गई, ये रह गई, वो रह गई, तो वो नहीं होने वाला है कि क्योंकि करेक्शन का चांस आपको बस एक बारी ही मिलेगा, एक बारी से ज़्यादा आपको करेक्शन का चांस नहीं मिलेगा. तो ये नोटिस किसकी है बच्चे, ये नोटिस मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ कि नोटिस आपका जो है वो 2025 का है और हम 2025 के बेसिस पे ही ये बातें आपको बता रहे हैं. लगभग आपका सेम होगा 2026 में. ये नोटिस वैसे एनटीए की तरफ से जारी कर दी जाएगी जब आपका फी का बंद हो जाएगा 25 जनवरी को, तो 26-27 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनटीए जो है वो ऑफिशियल नोटिस 2026 के लिए भी लागू कर देगा. ये नोटिस, ये वीडियो बेसिकली वो बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जी रहे थे कि क्या मैम ये होगा नहीं होगा, तो लगभग आप यही अनुमान लगा के चल सकते हैं. फिलहाल के लिए तो भाई बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ.